सूचनावाचक पर लाखों की ठगी का आरोप। पटना की रहने वाली बुजुर्ग महिला ने रो रो कर एसपी सिटी से लगाई न्याय की गुहार। वृद्धावस्था में कृष्ण भक्ति सेवा और वृंदावन में रहकर साधना कराने के नाम पर की ठगी, जिसका मामला सामने आया है। पीड़ित बुजुर्ग इंदु देवी ने बताया है कि उसके पति चिकित्सा विभाग में कर्मचारी थे और सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें 25 लाख रुपए मिले, जिसके बाद वृंदावन के गौधुलीपुरम में रहने वाले ब्रजराज महाराज एक दिन उनके घर पटना बिहार पहुंच गए और ब्रजराज महाराज ने वृंदावन धाम में आकर कृष्ण भक्ति करने व मुक्ति प्राप्त करने की साधना अपने समीप रहकर करने का लालच बुजुर्ग महिला को दिया और कहा कि हम वहीं पर आपकी कुटिया भी बनवा देंगे और आप वहां पर कृष्ण भक्ति कर पाएंगी और आपको मुक्ति भी मिलेगी। इसके बाद सेवा में की रकम को ब्रजराज महाराज ने हड़प लिया। इधर एसपी सिटी कार्यालय पहुंची वृद्ध महिला ने रो रो कर अपनी व्यथा एसपी सिटी को बताई। एसपी सिटी मातंत्र प्रकाश सिंह ने पूरे मामले की जांच सीओ सदर को सौंपी है। क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हैं आप? पटना बिहार। क्या नाम है आपका? तो क्या समस्या लेकर के आई हैं आप? क्या आपके साथ घटना घटित हुई है? मेरा पूरा पैसा ले लिया, कहा कि सेवा करेंगे, तुम्हारा पेंशन अपना करना, जो पैसा जमा रहेगा। मेरा पैसा निकाल लिया सब। तो आपको कितना पैसा निकाल लिया आपका? 21 लाख रुपए। हाँ। तो आप कब से रह रही हैं यहाँ वृंदावन में उनके पास? 5 अक्टूबर को आए थे। 5 अक्टूबर को? हाँ। तो 20-21 लाख रुपए आपका निकाल लिया उन्होंने? 21 लाख। 21 लाख। जैसा कि अभी वकील साहब बता रहे थे कि उसके बाद भी जो आपका आता है पेंशन आती है उसमें भी पैसा लेते रहते हैं वो खाने पीने के नाम पे। सब पैसा ले लेता है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं रहता है। तो वो तो आपके अकाउंट में आते होंगे, तो फिर कैसे? मेरे मालिक को ले जाता है बैंक और वहीं से निकलवा कर उन्हीं से ले लेता है। तो अभी आपने शिकायत की है, तो क्या आपको कहा गया यहाँ पर? यहाँ पर बोला कि हो जाएगा काम आपका। क्या नाम है महाराज जी का उनका? बरराज। सर, ये पीड़िता आज एसपी साहब से मिली है, क्या है मामला, किस मामले को लेकर के मिली है? ये दरअसल में पटना की रहने वाली हैं, बिहार की औरत हैं जी। इनके पति चिकित्सा विभाग में थे क्लर्क, वहाँ से वो सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में उन्हें करीब 25 लाख रुपया मिला था जी। सेवानिवृत्ति के बाद में दिनचर्या यही रह जाती है कि वो घर पे बैठ के अपना टीवी देखना। अब टीवी में भी वृंदावन धाम का अगर कोई संत कथा प्रवचन कर रहा है तो उस ओर ज़्यादा ध्यान देता था। तो इन्होंने देखा कि एक उसमें कोई ब्रजराज नाम के महाराज जी हैं जो अच्छा बोलते थे और नीचे स्क्रॉलिंग पे उनका नंबर भी चलता था जी। उस नंबर को देख के गलती उनसे ये हुई कि उस नंबर को देख के ये उनसे संपर्क कर बैठी जी। संपर्क करते ही उन्होंने पूरा उनसे विवरण पूछा कि मैया क्या है, किस उम्र में हो, कैसे कैसे है, और पूरा करके अगले कुछ ही दिनों में महाराज जी इनके वहाँ पटना ही पहुँच गए जी। और पटना पहुँचने के बाद में फिर इन्हें वृंदावन धाम में आके निवास करना, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करना, फिर इन्हें मुक्त करा देना, इन्हें स्वर्ग पहुँचाने का पूरा अपना इंतजाम बता दिया। और वो देख के माने कि क्या क्या हो सकता है, तो इनके जो रिटायरमेंट बेनिफिट थे 25 लाख रुपए ले लिए इनसे पूरे जी। और एक दान की रसीद पकड़ा दी। और इसके बाद में हर महीने जो पेंशन आए उस पेंशन को बोलो ये आप पे खाने खुराक में उस पर खर्च हो रहा है, ये सारा सा इतना वो हड़प कर गए। जब महाराज जी के बारे में देखा तो ये पता लगा कि ये कोरोना काल था ना, इसकी आड़ में एक और वहाँ की गुड़गांवा की थी एक लेडी चंद्रकांता, वो भी ऐसी रिटायर थी। उससे भी 2 फ्लैट इन्होंने अपने नाम कराए। उससे पहले हिप्नोटाइज करके पूरा तरह अपने वश में किया। पहले बहन बनाते हैं, उसके बाद में औरतों जैसा अपना आचरण करते हैं ये लोग, और फिर उसके बाद में उसका जब पूरी संपत्ति हड़पने के बाद में फिर उसका जैसा कि उसके भाई ने आरोप लगा, भाई ने बताया, अभी उसकी एक वो भी मंगाई है उस समय दी हुई एप्लीकेशन, तो भाई ने अब आरोप लगाया, उससे पता लगा कि उसका भी मर्डर ही किया है इन्होंने। अच्छा। हाँ, और मर्डर। तो ये महाराज जी कहाँ रहते हैं वृंदावन में? ये महाराज जी हैं गौधुलीपुरम में, ब्रजराज महाराज हैं। हाँ, एक व्हाट्सएप आया है अभी 6 को, ये वो भी करने वाले हैं एक, और ये जिंदों की भी मुक्ति कराते हैं और मरने के बाद में पितरों को भी मुक्त करते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं, दूसरा प्रकरण बता रहे हैं कि चंद्रकांता, जैसे कि उनके भाई ने आरोप लगाया, तो उसमें कोई शिकायत शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है एसपी सिटी साहब को। नहीं, दूसरा जो को बता रहे हैं। हाँ, उसमें उसका भाई करेगा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक्चुअल में ये था कि बाहर के लोग हैं, तो इन्होंने लेडी पटना की है। अब ये बताइए इनके साथ में कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए, इनकी शिकायत करेगा कौन? तो अब ये उन्हीं के आश्रम में रह रही थी जब से और पेंशन को खा रहा थी, लेकिन जैसे ही इन्हें कुछ व्यवहार चेंज दिखा, वो महाराज और उसकी पत्नी
पत्नी भी ऐसे ही है, कोई पता नहीं पंजाबी ले आया, पहले कोई और पत्नी थी, उससे पहले कोई एक और पत्नी थी अलग, उससे पहले वो घर का ही मामला था, बता रहे हैं कि भाई की पत्नी वो रही थी साथ में। तो ऐसे करके वो जो अब वर्तमान वाली पत्नी है उसका व्यवहार जब इन्हें आक्रामक दिखा है तब ये वहाँ से अपना बिल्कुल चली है। तो इन्होंने कोई दान नहीं किया था, जबरदस्ती इनसे पैसे निकलवा लिए? मेरे नहीं, हो सकता है कि हम लोग प्लीड करते हैं तो गलत भी बता सकते हैं, पीड़िता सामने, इनसे पूछ लीजिए। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।